जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में प्रतिक्रमण करने की विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस विधि में कौन कौन से पाठ बोले जाते हैं, कितने आवश्यक हैं, कौन से आवश्यक में कौन कौन से पाठ बोले जाते हैं, इन आवश्यकों को इस विधि से, इस लय से क्यों रखा गया है, इन सभी बातों पर विस्तार से जानेंगे। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो श्रवण सूत्र करने का विधि बताई है, उसमें सबसे पहले निर्विघ्न स्थान को पूंछकर विधि पूर्वक सामयिक ग्रहण करें, संभाव ग्रहण करें। यदि कारणवश सामयिक ग्रहण नहीं कर सके, रेल आदि में चल रहे हैं, तो संवर धारण करें। फिर खड़े होकर भगवान महावीर स्वामी या गुरुदेव विराज रहे हैं, तो उनको तिक्खुत्तों के पाठ से विधि पूर्वक 3 बार वंदना करें। और क्षेत्र विशुद्धि आदि के लिए 24 स्तव की आज्ञा लें। 24 स्तव की आज्ञा में कौन कौन से पाठ बोलने हैं? 24 स्तव की आज्ञा में सबसे पहले नमस्कार सूत्र, फिर इच्छा कारण का पाठ, फिर तस्य उत्तर के पाठ से कायोत्सर्ग करें। और कायोत्सर्ग में 4 लोगस्य का कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग पूरा होने पर नमो अरहंताणम कहकर कायोत्सर्ग पारे और कायोत्सर्ग विशुद्धि का पाठ बोले। इसके बाद 1 लोगस्य प्रकट में बोले। इसके बाद नीचे बैठकर बायां घुटना खड़ा करके 2 बार नमोत्थनम का पाठ बोले। फिर प्रतिक्रमण की आज्ञा लें। 3 बार गुरु महाराज साहब के सम्मुख या पूर्व तथा उत्तर दिशा के ओर मुंह करके गुरु वंदन सूत्र से 3 बार वंदना करके प्रतिक्रमण की आज्ञा लें। इसमें इच्छामिनम बनते का पाठ और 1 नमस्कार सूत्र बोले। फिर प्रथम आवश्यक की आज्ञा लें और खड़े रहकर करेमी बनते इच्छामि थामी तस्य उत्तरी बोलकर कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर 99 अतिचारों का कायोत्सर्ग करें। अब 99 अतिचारों में कौन कौन से पाठ बोलने हैं? आग में तिविहे का पाठ, अरहंतो महदेवों का पाठ और 12 स्थूल छोटी संलेखना और समुच्चय पाठ और 18 पापस्थान का चिंतन करें। और ये पाठ बोलते समय तस्य मिच्छामि दुक्कड़म के स्थान पर तस्य आलो शब्द इस प्रकार कहें। और कायोत्सर्ग नमो अरहंताणम कहकर कायोत्सर्ग पाले। फिर कायोत्सर्ग विशुद्धि का पाठ बोले और इस प्रकार ये पहला आवश्यक पूरा करें। फिर दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेकर 1 लोगस्य प्रकट में बोले। इसको गाकर ही बोले तो अति उत्तम है। इस प्रकार दूसरा आवश्यक पूरा होता है। तीसरे आवश्यक की आज्ञा लेकर इच्छामि खमास्मनो के पाठ से विधि पूर्वक 2 बार गुरु वंदन सूत्र बोले। फिर चौथे आवश्यक की आज्ञा लेकर आग में तिविहे, अरहंतो महदेवो और 12 अणुव्रत यानी 12 व्रतों के अतिचार सहित पाठ बोलकर पालकी आसन में बैठ जाएं। पालकी आसन में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर बड़ी संलेखना का पाठ बोले। इसके बाद समुच्चय पाठ बोले। तत्पश्चात 18 पापस्थान, 25 मिथ्यात्व और 14 समूर्छिम मनुष्य स्थान, 14 समूर्छिम का पाठ बोले। फिर 3 बार विधि पूर्वक
तिकुत्त के पाठ से वंदना करके स्मरण सूत्र की आज्ञा लेकर दायां घुटना ऊंचा रखकर दोनों हाथ जोड़कर एक नमस्कार सूत्र बोले। उसके बाद करेमी बनते और चत्तारी मंगलम का पाठ बोले। चत्तारी मंगलम का पाठ भी स्वयं प्रतिक्रमण कराने वाला ही बोले। फिर इच्छामि ठामि इच्छा कारणम का पाठ कहकर इच्छामि परिक्रम्यूं पगामसिज्जाये का पाठ बोले। फिर परिक्रमा में गोचर्याय, उसके बाद परिक्रमा में चौकालम सज्जायस्य का पाठ, उसके बाद 33 बोल का पाठ बोलकर फिर दोनों घुटने खड़े रखकर दोनों हाथ जोड़कर और सिर नवाकर नमो चौवीसाय का पाठ बोले। नमो चौवीसाय का पाठ बोलते समय अबुठो में शब्द आने पर खड़े होकर उसके आगे खड़े होकर पूरा पाठ बोले। फिर 2 बार विधि पूर्वक इच्छा में खमास्मनों का पाठ कहे। पश्चात दोनों घुटने नमाकर घुटनों के ऊपर हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर मस्तक को नीचे नमाकर और एक नमस्कार सूत्र कहकर 5 पदों की वंदना करें। इसके बाद पालकी आसन से बैठकर अनंत 24 आदि दोहे कहे। आयर्य ओध्याय का पाठ, फिर 2.5 दीप 15 क्षेत्र का पाठ, फिर 84 लाख जीवनों का पाठ, फिर समापना का पाठ, वह 18 पापस्थान कहके चौथा आवश्यक पूरा करें। 5 आवश्यक की आज्ञा लेकर सबसे पहले खड़े होकर प्रायश्चित का पाठ बोले और एक नमस्कार सूत्र बोले। उसके बाद करेमी बनते, इच्छामि ठामि और तस्य उत्तरी का पाठ बोलकर कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग में देवसीय और रायसीय प्रतिक्रमण में 4 लोकस्य का, पाक्षिक में 12 लोकस्य का और चातुर्मासिक पक्षी और चातुर्मासिक पक्षी में 20 लोकस्य का ध्यान करें और संवत्सरिक प्रतिक्रमण में 40 लोकस्य व एक नमस्कार सूत्र का काउत्सर्ग करें। नमो अर्हंतानम कहकर कायुत्सर्ग पाले और कायुत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोलकर एक लोकस्य प्रकट में बोले। फिर 2 बार इच्छा में खमास्मनों के पाठ से विधि पूर्वक गुरु महाराज साहब को गुरुवंदन सूत्र से खमास्मों देकर 6ठे आवश्यक की आज्ञा लेने। 6ठे आवश्यक में खड़े होकर या साधु जी महाराज हो तो उनसे अपनी शक्ति अनुसार, और साधु जी महाराज नहीं हो तो गठी सेम मुठी सेम का पाठ बोलकर स्वयं पचकान धारण करें। फिर खड़े खड़े ही प्रतिक्रमण का समुच्चय पाठ बोलकर नीचे बैठकर बायां घुटना खड़ा करके 2 बार नवोत्थानम के पाठ से नवोत्थानम का पाठ बोले। फिर 3 बार विधि पूर्वक गुरुवंदन सूत्र से वंदन तिकुत्त के पाठ से वंदना करके सबसे पहले गुरु महाराज विराज रहे हैं तो उनसे खमत खामना करें। इसके पश्चात सभी साधर्मी भाई बहनों से खमावें। फिर नीचे बैठकर स्वाध्याय, ध्यान, 24 स्तवन आदि के द्वारा अपने आत्म गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें। चातुर्मासिक पक्षी व संवत्सरी के दिन 2 प्रतिक्रमण करने का विधान है। ये ज्ञाता धर्म कथा सूत्र अध्ययन 5 में बताया गया है कि पहला देव से प्रतिक्रमण में 4 आवश्यक तक बोले। उसके बाद चातुर्मासिक या संवत्सरिक प्रतिक्रमण की आज्ञा लेकर 6ठे आवश्यक में 24 तव बिना बोले, 24 तव की आज्ञा लिए बिना ये 6 ही आवश्यक पूरे करें। इस प्रकार अपने भावों की विशुद्धि के लिए उपरोक्त विधि से जो हमें
पूर्वाचार्य ने विधि बताई है उससे प्रतिक्रमण करके अपने भावों को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक बताए गए हैं। पहला सामायिक, जो साधक के जीवन में प्रधान है और संभाव धारण करना आवश्यक है प्रतिक्रमण से पहले, इसलिए पहला आवश्यक सामायिक। दूसरे आवश्यक में लोकस्य में महापुरुषों की भक्ति भाव से गदगद होकर उनके जो वास्तविक गुण है उनकी स्तुति की जाती है, इसलिए दूसरा आवश्यक चतुर्विशिष्टत्व का लिया गया है। तीसरे आवश्यक में गुरु महाराज साहब को वंदना करें और अपने में भी गुरु महाराज साहब जिसे गुण आए, इसलिए तीसरा आवश्यक वंदना का लिया गया है। चौथे आवश्यक में प्रतिक्रमण में अपने आलोचना, जो मैंने पाप किया उनकी आलोचना पश्चाताप आदि करके प्रतिक्रमण करें और अपने जो पूर्व स्थिति का है कि मैं वापस जो मेरे पाप किए हैं उनका पश्चाताप करके वापस पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करें। और इस प्रकार चौथा आवश्यक पूरा हुआ प्रतिक्रमण का। और पांचवा आवश्यक कायसर का, जिसमें ध्यान में संयम के प्रति एकाग्रता की भावना परिपुष्ट होती है, इसलिए इसे पांचवा आवश्यक कायसर्ग बोला जाता है। छठे आवश्यक प्रत्याख्यान में जड़ वस्तुओं के भोग का प्रत्याख्यान किया जाता है और प्रत्याख्यान करके अपनी आत्मा को, अपने भावों को शुद्ध बनाते हुए आत्म कल्याण में लग के भावों को शुद्ध बनाकर इस प्रकार शुद्ध प्रतिक्रमण करने के भाव रखे। पिछले दिनों हमने सामायिक और प्रतिक्रमण के पाठ अर्थ सहित जानने का प्रयास किया और जानकर उसे आचरण में लाए कि जो पाठ में बोल रहा हूं, सामायिक में बोल रहा हूं, प्रतिक्रमण में बोल रहा हूं, उन शब्दों का क्या अर्थ है और वो अर्थ उस पाठ बोले उसके साथ ही हमारे दिमाग में वो भाव चलने चाहिए कि कहीं मैंने ऐसे पाप कार्य किए हैं जिनका मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, उनका प्रायश्चित कर रहा हूं। हमें ये पता होना चाहिए कि दिन भर में मेरे से जो भी पाप हुआ उन पापों की स्मृति में आए और उसको स्मृति में लेकर उनका पश्चाताप करने का प्रयास करें, उनकी आलोचना करने का प्रयास करें और इतने शुद्ध भावों से मिच्छामि दुक्कडम कहें। इस प्रकार जो प्रतिक्रमण करने की पूर्वाचार्यों ने हमें विधि बताई, हमें सुधर्म क्लासेज में जानने का प्रयास किया। इसी विधि से प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें एवं अपने भावों को शुद्ध बनाते हुए भक्त से भगवान बनने का लक्ष्य रखें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।